बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम एक नई वीडियो के साथ जो हैं अपने सूबाई सदर पैक्ट पंजाब टीचर यूनियन के साथ जो हैं बैठे हुए हैं और काशिफ़ साहब के बड़े शुक्रगुज़ार हैं, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। काशिफ़ साहब, आपसे एक बड़ा अहम इशू है जो कि ना सिर्फ मेरा क्वेश्चन है बल्कि हर सरकारी मुलाजमीन का जो है एक सवाल है। इसकी आज ना आप हमें क्लैरिफिकेशन ज़रा थोड़ी सी दे दें। ये जो टैक्स लग रहा है पंजाब बजट के बाद, आपने देखा होगा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर टैक्स लगा। पहले जो है हुकूमत ने बजट पे अनाउंस किया था उसकी रेशो जो है वो कुछ और थी, लेकिन अब जो ख़बरें आ रही हैं उसमें कभी बढ़ा रहे हैं रेशो, कभी कम कर रहे हैं। ये ज़रा थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करें सर। ये एक बड़ा हॉट इशू बना हुआ है, सवालात मुझसे लोग पूछते हैं। आज ज़रा आप इसकी वजाहत कीजिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। ये सिलसिला जो हमने शुरू किया है वीडियोस के हवाले से इंशाल्लाह ये जारी रखेंगे। मुख्तलिफ जो हमारे दोस्त सरकारी मुलाजमीन और साथीज़ा कराम सवाल पूछते हैं उनके जवाब देंगे, क्लैरिफिकेशन वजाहत से बयान करेंगे। अब इसमें इनकम टैक्स के हवाले से बात है। नंबर 1, इनकम टैक्स जो होता है उसकी मैं वजाहत कर दूँ कि वो जो हम माहाना सैलरी लेते हैं उसकी सालाना अमाउंट के साथ तय करने के बाद एक इनकम टैक्स जो है वो कटता है तनख्वाह के ऊपर। और इसमें एक बात की मैं और वजाहत कर दूं कि जो असातिज़ा किराम हैं, जो रिसर्चर हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं लोग, और जो असातिज़ा किराम हैं, वो जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है उसके अलावा उनको 25% उस टैक्स के ऊपर माफ़ी भी मिलती है। मतलब वो टैक्स रिबेट उसे कहते हैं। यानी उनकी तनख्वाह पे अगर 100 रुपया टैक्स लगा है तो गवर्नमेंट उससे 75% करेगी, सिर्फ असातिज़ा किराम का, प्रोफेसर्स का। बाकी सरकारी मुलाजमीन को 100 रुपया पूरा देना होता है। ये मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए बताया। अब आ जाए टैक्स के ऊपर। इनकम टैक्स की शरह जो गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस की थी वो क्या थी, और इससे पिछले साल क्या थी, और अब क्या सूरत हाल है। अच्छा, पिछले साल के साथ जो इनकम टैक्स की शरह है उसका मैं आपको कंपैरिजन दूंगा स्केल वाइज के क्या इजाफा हो रहा है तनख्वाहों में या कमी हो रही है। जो इनकम टैक्स है तनख्वाहों के ऊपर लगा, पिछले साल क्या था, पिछले दौरे हुकूमत में क्या था, इस हुकूमत ने बदला। पहले आपको पता है कि इस हुकूमत ने काफ़ी सारी टैक्स स्लैब्स कम करके और उस पर कर दिया। तो IMF ने जो है, क्योंकि जब हमने जिनसे मांग के खाना है उनकी माननी भी पड़ती है, तो IMF के कहने के ऊपर इन्होंने टैक्स जो स्लैब हैं वो दोबारा चेंज की और उसके ऊपर टैक्स लगाया। लेकिन मैंने जो कंपैरिजन हमने बैठ के किया है, जो दोस्तों से मशवरा करके जो बनाया है, उसकी मैं डिटेल आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो जो टैक्स है अभी भी कम है उसकी निस्बत। अगर पिछले साल की आप तनख्वाह आप जो ले रहे थे महाना और सालाना, उसकी निस्बत अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो अभी भी वो टैक्स उससे कम है हम सैलरीड पर्सन के लिए। नंबर 1, सबसे पहला है जो टैक्स है वो आपकी है इनकम। अगर 6 लाख महाना से कम है, 6 लाख महाना से कम है, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ये आप अपनी सालाना इनकम जो है उसको देख सकते हैं, और 6 लाख के ऊपर आपको कोई 1 रुपया भी टैक्स का जो है वो नहीं देना पड़ा था। ये पिछले दौरे हुकूमत में भी 6 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं था, ठीक है। और अब जो है वो अभी भी 6 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। यानी ये सालाना इनकम की बात कर रहे हैं, साल की जो आपको नेट सैलरी मिलती है उसके ऊपर टैक्स कटता है। उसके बाद दूसरी जो स्लैब है वो है जी 6 लाख से 12 लाख तक के लोगों के, जिसकी तनख्वाह 6 लाख से 12 लाख है सालाना, यानी तकरीबन 1 लाख रुपया महाना। उनके ऊपर गवर्नमेंट ने अब जो तब्दीली की है वो सिर्फ 2.5% टैक्स लगाया है। 2.5% टैक्स का मतलब है कि 6 लाख पहला निकाल दें, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जो बाकी 6 लाख बनेगा उसके ऊपर 2.5% टैक्स है, और उस 2.5% टैक्स में से भी अगर आप असातिज़ा हैं, रिसर्चर हैं, तो आपके लिए 25% माफ़ी होगी, टैक्स की रिबेट होगी। बाकी मुलाजमीन के लिए पूरा जो है वो 2.5% टैक्स उनको देना पड़ेगा, जो 6 लाख से ऊपर वाली अमाउंट है उसके ऊपर। अब आप अगर इसका कंपैरिजन देख लें पिछले के साथ, मैं आपको थोड़ा वजाहत कर दूं क्योंकि ये सारे फिगर्स याद करने मुश्किल थे, इसलिए मैंने नोट किए हुए हैं। आप देखें, अगर आपकी 50,000 तनख्वाह है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी 50,000 से बढ़ेगी, 60,000 फॉर एग्जांपल हो गई है, तो अभी रिसेंट जो आपका टैक्स कटेगा वो 250 रुपये कटेगा, और जो पहले था वो 500 रुपया था, यानी 250 रुपया की कमी हुई। इसी तरह 70,000 पे चले जाएँ तो वो 750 अब कटेगा, पहले 1500 कटता था। इसी तरह 80,000 पे चले जाएँ तो वो आपका तकरीबन 90,000 पे चले जाएँ तो इस वक्त जो है वो 1,000 पूरा टैक्स साल का कटेगा, और पहले जो है वो आपका 2,000 रुपया टैक्स कटता था। यानी अभी तक टैक्स में कमी हो रही, तकरीबन 50% का फ़र्क पड़ रहा है।
इसी तरह 90,000, 1 लाख, फिर 1,10,000 पे चले जाएं आप। 1,10,000 पे जाएंगे तो भी आपका जो है वो टैक्स पिछला पहले जो अब जो कटेगा वो 2,500 रुपया कटेगा, पहले 3,500 रुपया था, यानी 1,000 रुपये की कमी हुई अब इस साल उसमें भी। इसी तरह आप आगे चले जाएं, 1,20,000 वालों के लिए 3,750 रुपये टैक्स उनका कटेगा अब सालाना, जिसकी 1,20,000 रुपये सैलरी बनती है साल की। तो आप उसको देख लें, ये है तकरीबन अब 3,750 रुपये कटेगा, और पहले जो था पिछले साल वो था 4,500 रुपये, यानी 750 रुपये और कम होगा। इसी तरह अगर आप चलते जाएं, मंथली इनकम अगर आपकी है 1,30,000, तो ये टोटल करके आपका जो है ये महाना की रेशो आपको मैं बता रहा हूँ, फिर सालाना से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेट इफेक्ट भी आपको बता रहा हूँ कि महाना आपकी इनकम के ऊपर क्या आ रहा है। 1,40,000 फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी है तो इस वक्त 6,250 रुपये कटेंगे। पिछला जो साल था उसमें 6,500 रुपये कटते थे, और ये तकरीबन 250 रुपये की कमी है। अब इसके बाद मज़ीद नीचे आ जाएँ तो 1,50,000 जिनकी महाना सैलरी है उनके ऊपर कोई चेंज नहीं है, 7,500 पहले था टैक्स, अब भी 7,500। इसी तरह 1,75,000, 2 लाख और 2,25,000 तक अगर आप चलते जाएं तो थोड़ी थोड़ी कमी है इसके अंदर, अभी भी टैक्स के अंदर इजाफा नहीं हो रहा। फिगर्स अगर मैं सबकी बताऊंगा तो काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो बन जाएगी। हाँ, इसके बाद ऊपर चले जाएं कि एक शख्स की आमदन 2.5 लाख रुपया है महाना, उसके ऊपर अब टैक्स में इजाफा हो रहा है। पहले वो महाना जो था 23,750 रुपये टैक्स देता था, अब वो 23,542 रुपये टैक्स देगा, यानी 208 रुपये उसके बढ़ गया। इसी तरह बढ़ते बढ़ते ये 10 लाख तक आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं उनके लिए। अब यानी 2,25,000 तक की तनख्वाहों वालों के लिए टैक्स में कमी ही है, महाना भी और सालाना भी। 2,25,000 से ऊपर जिनकी महाना तनख्वाह बनती है उनके ऊपर फिर जो है वो आगे इजाफा होता जाता है टैक्सेस में। अच्छा, फिर आप आ जाएँ कि किस पे कितना टैक्स कटना है। 6 लाख से 12 लाख तक अगर आपकी तनख्वाह है, मैंने आपको पहले बताया कि 2.5% टैक्स कटेगा। 2.5% टैक्स कैसे कटेगा? 6 लाख जो ऊपर वाली इनकम है उसके ऊपर। तो आगे चले जाएं तो अगर आपकी इनकम जो है वो 12 लाख से लेके 24 लाख तक है सालाना, ये अब सालाना की बात हो रही है, तो इस पे 15,000 फिक्स टैक्स है, जो पिछले साल 30,000 फिक्स टैक्स था, यानी 15,000 सीधा सीधा ये कम हो गया। और उसके बाद जो है वो 12.5% जो है अमाउंट आपकी वो उसके अलावा एक्स्ट्रा इनकम, ये यानी आपने 15,000 टैक्स तो देना ही देना है, और उसके ऊपर जो है वो 12.5% टैक्स देना है जो ऊपर वाली है अमाउंट आपकी, यानी 12 लाख से ज़्यादा है, 24 लाख तक है। अब यहाँ 24 लाख तक अगर आपकी सालाना इनकम बनती है, यानी तकरीबन 2 लाख रुपया महाना, तो आपके लिए टैक्स में कमी है, इजाफा नहीं है। अब 24 से ऊपर जाएंगे तो यहाँ अब इजाफा होता है। तो मेरा ख्याल है कि सरकारी मुलाजमीन शायद ही कोई हों, वो कोई हाई फाई या कोई ऐसे हों ब्यूरोक्रेट्स जिनकी तनख्वाह जो है वो महाना सालाना जो है वो 24 लाख से बड़ी होगी, सबकी नीचे नीचे ही कवर हो जाती हैं सबकी। तो 24 लाख से ऊपर जिनकी 36 लाख तक तनख्वाह है उनके ऊपर 1,65,000 फिक्स टैक्स है। और इसी तरह 20% जो है वो आपका 12 लाख से ऊपर वाली सैलरी के ऊपर टैक्स होगा, 24 लाख से ऊपर वाली तक, 36 लाख तक। इसी तरह जिनकी 36 लाख सालाना तनख्वाह है और वो 60 लाख तक जाती है तो उनके ऊपर 4,05,000 रुपया फ़िक्स टैक्स है। अगर 36 लाख तनख्वाह है या 40 लाख तक है या 60 लाख तक है तो मेरा ख्याल है 4,000 टैक्स उसमें भी कुछ नहीं बनता। और फिर 25% जो है वो 36 लाख से ऊपर वाली तनख्वाह के ऊपर है। इसी तरह 60 लाख से 12 लाख तक की जिनकी सालाना इनकम बनती है उनके ऊपर टैक्सेस की रेशो पहले से बढ़ गई है, और वो तकरीबन 10,05,000 है, और 32.5% एक्सीडिंग फ्राम 60 लाख। जो 60 लाख से ज़्यादा इनकम है उसके ऊपर अलग से टैक्स भी लगेगा 32.5% के हिसाब से, और फिक्स टैक्स उनका भी आपको मैंने बता दिया। इसी तरह अगर आपकी तनख्वाह जो है वो अपना 12 लाख से 12 लाख कह रहा हूँ, 1,20,00,000 है। ये पिछले में भी 60 लाख से 1,20,00,000 की बात हो रही थी। अगर आपकी सालाना इनकम जो है वो 1,20,00,000 से ज़्यादा है तो आपके ऊपर जो है वो 29,05,000 रुपया टैक्स लगेगा, और जो ऊपर वाली इनकम है जो 1,20,00,000 से ज़्यादा है
उसके ऊपर जो है वो 35% टैक्स अलग से भी लगेगा। तो अगर हम कंपैरिजन करें सरकारी मुलाजमीन का, जो आम सरकारी मुलाजम है उनकी रेशो जाती है तकरीबन 12 से 24 लाख वाली स्लैब में, और 12 से 24 लाख वाली स्लैब तक सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा कराम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनका टैक्स इंशाल्लाह पिछले जो दौरे हुकूमत था या पिछला जो साल था उसकी निस्बत अब कम होगा इस जो है वो साल के अंदर। आगे के हालात अल्लाह जानता है। और इसके अंदर एक बात दोबारा मैं आपको वजाहत कर दूं कि 25% असातिज़ा कराम को टैक्स रिबेट भी है, यानी ये जो टोटल टैक्स बनता है इसके ऊपर 25% टैक्स कम उन्हें देना पड़ेगा। तो ये टैक्स के हवाले से आपको वजाहत कर दी है। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ मज़ीद दूसरे इशू के ऊपर मिलेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।